नमस्कार दोस्तों, कल्याण वेलनेस के क्वेश्चन आंसर राउंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर राजीव ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं किसी को जानती हूँ, आजकल वो कॉर्निया की बीमारी से जूझ रही हैं, तो वो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या आपका अल्टरनेटिव थेरेपी से इस बीमारी का भी इलाज हो सकता है? कृपा करके बताइए। लोगों को ज़्यादा आज के समय में एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास है, वो गोली खाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कि नी पेन की प्रॉब्लम है, बैक एक की प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसको आराम ज़रूर आएगा। जैसे हमारे पास कोई 70 to 80% जिनके घुटने खराब हो गए, जो बिल्कुल सर्जरी पे जाने वाले थे, हम उनको कहते हैं आप आइए, आप आके ट्रीटमेंट लेके देखिए। तो हमसे पूछते हैं कि आप कितने दिन में हमें फ़र्क पड़े, तो हम उनको कहते हैं 10 सीटिंग में फ़र्क पड़े जी। कई लोगों को 5 सीटिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, वो आना ही छोड़ देते हैं जी। फिर वो भूल जाते हैं, वो घर में भी कुछ नहीं करते जी। और उसके बाद फिर 1.5 के बाद जब ज़्यादा घुटना खराब हो जाते हैं, वो फिर आते हैं। इसका तो पहले तो हमारा माइंड सेट चेंज होना चाहिए। आज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो दवाइयाँ हैं वो किसी चीज़ को ठीक नहीं करती हैं। जैसे अगर आप सिर दर्द की कोई गोली लेते हैं, तो वो ब्रेन में आपके एक सेंस जहाँ पेन फील होती है उसको सुन कर देती है जी जी। जब आपकी वो दवाई का असर खत्म हो जाएगा, वो फिर आपकी चीज़ उभर आएगी। जैसे लोग डायबिटीज़ में कई बार हमें पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लोग करना नहीं चाहते। जहाँ भी क्रॉनिक बीमारी है, थोड़ा समय लग सकता है। आपको धीरज होना चाहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस जो आपका माइंड है वो आपकी पूरी बीमारी को हील करने में पूरा सक्षम है। आज के टाइम में हम जो नेचुरोपैथी में मन को जो है हम 6th एलिमेंट मानते हैं। अगर आपका माइंड वीक है तो आपको छोटी सी बीमारी भी आपको पकड़ लेती है जल्दी। अब हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर वही खुद ही कह रहा है पेशेंट मेरा कुछ नहीं हो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। कई बार कोई पेशेंट आता है, कहता है जी मैं तो 3 सीटिंग में ठीक होके जाऊंगा, वो ठीक हो जाते हैं। आपका माइंड बहुत प्ले करता है, तो उसके लिए हम अफर्मेशंस भी कराते हैं, हम मेडिटेशन के सेशन भी लेते हैं। कई जो मेरे जो जूम पे जो बाहर से कनाडा से लोग जुड़ते हैं या USA से जुड़ते हैं, तो हम उनको मेडिटेशन कराते हैं जूम पे, उनको अफर्मेशंस कराते हैं जिससे उनका माइंड एक्टिवेट हो। तो इस चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर निकलते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे कोई दवाइयाँ लेते हैं शुगर की, हार्ट की, तो उनमें पार्किंसन की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि इन बीमारियों को क्या हम इसे जो आपकी जो मामा अर्थ वगैरह है उनसे हम दूर कर सकते हैं? बिल्कुल दूर कर सकते हैं। हम तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसको एकदम दवाई बंद करने के लिए नहीं कहते हैं। हम उसको कहते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट्स ठीक आएँ, आप अपनी दवाई कम करते जाएं। जैसे हमारे पास शुगर के पेशेंट आते हैं, तो हम उसको कहते हैं हर महीने आप चेकअप कराएं जी। जैसे थायराइड के पेशेंट आते हैं, उसको भी कहते हैं अपना थायराइड चेक करें। आप अपने जब आपका वो रेशो कम हो जाए, तब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी दवाई को कम करें। जो आपने ये पूछा कि दवाइयों से पार्किंसन की प्रॉब्लम बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि आपकी नर्व्स जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ओके। और नर्व्स में लचीलापन खत्म हो जाता है। अच्छा। कई लोग जैसे डायबिटीज होते हैं, तो वो ज़्यादा टेबलेट्स यूज़ करते हैं चीनी की जगह। थोड़ी सी शुगर हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गुड़ ले लें जरा सा, क्योंकि घी भी कई लोग बिल्कुल घी बंद कर देते हैं। तो घी से क्या है कि आपकी नर्व्स जो हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है। हमें सब चीज़ बैलेंस करके चलनी। कई लोग डाइटिशियन के पास चले जाते हैं, तो पर्टिकुलर खाना एकदम बंद कर देते हैं। तो मेरा अपना जो यंगर ब्रदर था, उसने डाइटिशियन का बहुत क्रैश कोर्स किया, उसके बाद उसका ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया। तो आप डाइट का करें, लेकिन आप अपना ये तो देखें कि आपकी एज क्या है, आपका वातावरण कैसा है, आपका वर्कलोड कितना है। तो हमें वो सारी चीज़ों को पार्किंसन के लिए तो मैं आपको मुद्रा चिकित्सा में बहुत अच्छा 2 मुद्राएं हैं जी। जैसे आपने भी मेरी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है। ये हमारा फायर साइन है, ये हमारा एयर, जो सबसे बड़ी उंगली है दैट इज स्पेस,
और उसके साथ अर्थ, और हमारा सबसे लास्ट ये वाटर जी। जिसको भी हमें बैलेंस करना तो हम हल्का सा उसका टच करते हैं। ओके। हम गलती क्या करते हैं कि हम प्रेस करते हैं। यहाँ हमारे मेरिडियंस खत्म होती हैं, हमें अच्छा। इसको हल्का सा टच करना है। ओके। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पड़ा हुआ है तो हम उसको थंब की रूट में लगाकर मिडिल फ्लेंज को हल्का सा प्रेस कर, ओके। जैसे आप ये बनाएंगे तो हाँ ये जी। ज्ञान मुद्रा बनेगी, ये बनाएंगे तो वायु मुद्रा। ओके जी। तो पार्किंसन में एक हमारी शक्ति मुद्रा होती है, हम अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखते हैं और हम ऐसे हाथ इसको टाइट पकड़ते हैं फिस्ट को, तो ये हमारे जो पार्किंसन पे बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी गणेश मुद्रा, हम दोनों हाथों को चेस्ट के सामने रखकर उल्टा इंटरलॉक करते हैं और दोनों हाथों को रिवर्स साइड में पुश करते हैं जी। सांस लेते हुए। ओके। पहले सांस लेंगे, उसको पुश करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और थोड़ा सा जो पार्किंसन के जो पेशेंट हैं वो 5-10 दाने किशमिश के रात को अच्छा। तांबे के लोटे में भिगो के रख सकते हैं, जी। सुबह वो पानी पी लें, वो 10 किशमिश खा लें, जी। वो उनकी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। जी। थोड़ा सा दाल या सब्जी के ऊपर थोड़ा सा प्योर घी डाल लें। वही है ना, हाँ। आजकल डाइटिशियंस के पास जाते हैं, वो सबसे पहले घी नहीं, pure- मीठा नहीं, सब बंद कर देते घी- हैं। घी बंद कर देते हैं, लेकिन वो सैचुरेटेड फूड जो आप ऐसे घी डाल के खाते हैं वो आपकी बॉडी के नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। जी तो ये आज आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जी। तो आपका हमारे इस कल्याण वेलनेस फैमिली में बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया, साथ साथ में मुद्राओं का भी ज्ञान दिया। देखिए क्या हमारे शरीर में ही ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, तो मेरे हिसाब से रॉकेट साइंस की तरह गोली की से अपना इलाज मत कीजिए, कुछ नेचुरोपैथी की तरफ भी बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक जी।